हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। अभी 1 महीना भी ठीक से नहीं हुआ है अमन की शादी को और भाभी ने आते ही बहू को हर छोटी बड़ी बात पर टोका टाकी शुरू कर दी है। कभी उसके पहनावे तो कभी उसके मेकअप को लेकर। अभी 2 दिन पहले की ही बात है, कॉलोनी की कुछ महिलाएं बहू को देखने आई थीं और बहू अच्छे से तैयार होकर अपने कमरे से दूसरे कमरे में जा ही रही थी कि भाभी ने देखते ही अपने तीखे शब्दों की बौछार शुरू कर दी। ये लिपस्टिक किस कलर की लगाई है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। उफ, ये आईलाइनर कैसे लगाती हो और समझ ही नहीं आता। मुझे तो इतनी पढ़ी लिखी होकर भी किसी गंवार जैसा पहनावा और मेकअप क्यों करती हो। तुम्हें देखकर लगता तो है कि जैसे किसी अनपढ़ और गंवार लड़की को हम बहू बनाकर ले आए हों। ओ गॉड, ये कैसी लड़की पसंद की है अमन ने भी, जिसे हमारे स्टेटस का बिल्कुल भी ध्यान नहीं। और भी न जाने क्या क्या कहती भाभी बहू को, और बहू वो तो बस अपनी सास की बातों को सुनकर या तो चुप रहती या फिर मुस्कुरा देती। इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी उसमें जरा सा भी अभिमान या कोई किसी भी तरह का दिखावा और बनावट नहीं है। सच में लगता है अब इस घर की खुशियाँ अब लौट आएंगी, वरना जब से भाभी आई थी ब्याह कर तब से घर तो बस उन्हीं के इशारे पर ही चलता है। ये भी नहीं सोचती हैं कि बहू अभी नई नई है तो उसे तो गहरे और चटक रंग ही अच्छे लगेंगे, और फिर उसकी अपनी पसंद भी कोई मायने रखती है। बहू को अभी इस घर में आए दिन ही कितने हुए हैं। अभी तो वो बेचारी इस घर और घर वालों से बिल्कुल अनजान ही है, और थोड़ा वक्त तो लगेगा ही उसे इस घर परिवार को समझने में। वैसे भी जब कोई लड़की अपना घर परिवार छोड़कर ससुराल में आती है तो 1-2 साल तो ऐसे निकल जाते हैं एक दूसरे को समझने में। लेकिन वो कहते हैं ना कि दूसरों को प्रवचन देना बड़ा आसान होता है और खुद को उन्हीं बातों पर अमल करना बड़ा ही कठिन। और यही हाल है हमारी मॉडर्न और जिद्दी भाभी का भी। खुद ने आज तक ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि खुद उनके पति को क्या पसंद है। औरों की बात तो छोड़िए, पिछले जन्म में ही कोई पुण्य किए होंगे जो इतनी पढ़ी लिखी और संस्कारी बहू मिली है। सच्ची में कितनी प्यारी बहू है, बिल्कुल गुड़िया सी है और बहुत खूबसूरत भी। बोलते हुए भी इतनी मधुर और सहज लगती है कि बस उसकी बातें सुनती ही रहूं। बहुत ही समझदार भी है, तभी तो अपनी सास की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती है। उस दिन जब मैंने बहू से पूछा, एक बात बताओ रुचि। जी बुआ जी, पूछिए। बहू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तो अपनी सास की हर बात पर बस या तो चुप ही रहती है और या फिर हल्का सा मुस्कुरा देती है। तुझे बुरा नहीं लगता बेटा, वो तुझे बात बात पर टोकती रहती हैं। वह पहले तो थोड़ी देर कुछ सोचती रही, फिर थोड़ा हंसते हुए कहने लगी, बुआ जी, मम्मी जी की आदत को मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मुझे अमन ने सब बता दिया था। अमन को भी डर था कि कहीं हम सास बहू में हर वक्त महाभारत न होती रहे।
लेकिन मैंने अमन से वादा किया था कि मेरी वजह से उन्हें कभी किसी बात पर शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। बस मैं मम्मी जी की किसी भी बात को दिल पर नहीं लेती। और रही बात मेरे पहनावे और सादगी की, तो अमन को मैं ऐसी ही पसंद हूँ। हम दोनों ने एमबीए और पढ़ाई एक साथ ही की है और पिछले 1 साल से हमारी जॉब भी एक ही कंपनी में है और हम दोनों ने 1 महीने की छुट्टी ली हुई है और अब 2 दिन बाद हम दोनों चले जाएंगे। तो मम्मी जी की बातों को बुरा मानकर या फिर उनकी हर बात पर जवाब देकर मैं अपने और अमन के साथ साथ घर के किसी का भी मूड खराब नहीं करना चाहती। मम्मी जी जैसी हैं वो वैसी ही अच्छी लगती हैं मुझे। मैंने बहू को गले से लगाकर इतना ही कहा कि बस बेटा, तू जैसी है वैसे ही रहना हमेशा। बुआ जी आप चिंता न करिए। अचानक मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी। मैंने भाभी को उल्टे पांव दरवाजे से जाते हुए देखा। मैं तो मन ही मन डर गई कि कहीं भाभी ये न समझ बैठे कि मैं बहू को सिखा रही हूँ। ओ सोच ही रही थी कि तभी राकेश भैया की आवाज़ सुनाई पड़ी। बात इतनी सी थी कि बहू ने साड़ी पहनी और तुमने उसे गंवार और न जाने क्या क्या कह दिया। तुमने तो सबका मूड ही खराब करके रख दिया। जानवी सास बन गई हो, पर अभी तक तुम्हारा बचपना वैसा का वैसा ही है। भला तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी बहू को टोकने की कि वो साड़ी पहनकर आना चाहती है, तो तुम क्यों उसे फोर्स कर रही हो कोई दूसरे कपड़े पहनने के लिए? और तुम बहू को बुलाने गई थी तो क्या उसमें भी तुम्हारे शान में फर्क आ जाता? राकेश भैया ने गुस्से में जानवी भाभी की तरफ देखते हुए कहा। माँ तो इतनी देर से भैया और भाभी की बातें या फिर यूं कहिए कि बहसबाजी चुपचाप सुन और देख रही थी। हमेशा की तरह बचपना नहीं मानती। मैं इसे जो आजकल भाभी कर रही हैं, अरे वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचती आई हैं। हमेशा से ही भूल गई कि जब वो नई नई आई थी ब्याह कर इस घर में खुशियाँ तो क्या आती, उल्टे सुकून चैन सब जाता रहा था। अपनी मर्जी से देर रात तक ऊंची आवाज में गाने सुनकर सोना और सवेरे 10-10 बजे सोकर उठना। न खाना बनाने का वक्त और न ही खाना खाने का वक्त था। कुछ आधी उम्र हो गई है और अब तो बेटे की शादी तक कर चुकी हैं। सास बन चुकी सास बन गई, लेकिन अभी भी बस अपना जिद पर अड़ रहने की आदत नहीं गई इनकी। इन्हें अब समझना चाहिए कि हमेशा एक राजा का ही राज नहीं होता। और अब तो घर में बहू भी आ गई है। हे भगवान, भाभी को इस उम्र में तो इतनी सद्बुद्धि दे कि वो बेटे और बहू को भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दें। अब बच्चों को हर बात पर रोकने टोकने का जमाना तो रहा नहीं, और फिर उनकी खुद की जिंदगी है और अच्छे से जानते और समझते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। भैया की बातों का जवाब दिए बगैर ही भाभी अपने कमरे में चली गई। तभी मैंने देखा कि बहू तैयार होकर आ भी गई। कितनी सुंदर तो लग रही थी बहू।
भारी बॉर्डर वाली जयपुरी साड़ी में। खुद ने तो कभी साड़ी को हाथ तक नहीं लगाया और हमेशा कभी जीन्स तो कभी सूट, वो भी पजामे कुर्ता, और अब तो गाउन पहनने लगी हैं। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब पहली बार गांव में देवता पूजन के लिए जाना था तो माँ और भैया के लाख कहने के बाद भी इन्होंने साड़ी नहीं पहनी थी। और तो और जब अमन छोटा था, भाभी ने तो उसे कभी अपना दूध तक नहीं पिलाया, इस डर से कि कहीं इनकी सुंदरता कम न हो जाए। सोच ही रही थी कि तभी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, उषा देख तो कहीं तेरी भाभी नाराज न हो गई हो। तेरी मौसी इंतजार कर रही होगी। पोते के जन्मदिन पर सबको ही तो बुलाया है और बहू तो पहली बार जा रही है। भला उसकी साड़ी पहनने से इसे क्या परेशानी? खुद तो पहनती ही नहीं, खुद तो पहनती ही है ऊट पटांग कपड़े, और न उम्र का लिहाज और न ही नई बहू की शर्म है। हे भगवान, अब तो मेरी इस बहू को सद्बुद्धि दे। माँ को परेशान देखकर मैंने समझाते हुए कहा, माँ तो परेशान मत हो। हाँ, मैं इस बार भाभी को समझाकर ही जाऊंगी। अब तक तो वो अकेली थी घर में, तो उन्हीं की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाते रहे हम सब। लेकिन अब तो सास बन गई हैं और यदि अब भी भाभी नहीं समझेंगी तो परिवार रूपी ये माला टूट जाएगी और रिश्तों के ये मोती बिखर जाएंगे। मैं माँ को समझा ही रही थी कि तभी वह मेरे पास आई और बोली, चलिए न बुआ जी, दादी जी, अब देर मत कीजिए, वरना तो वहाँ जन्मदिन भी मन चुका होगा। बहू के चेहरे की मुस्कान देखकर तो मेरा मन ही खिल उठता है, क्योंकि वो है ही इतनी प्यारी। मैंने तभी भाभी के कमरे की तरफ इशारा करते हुए बहू से कहा, हाँ बेटा, हम सब तो तैयार हैं, लेकिन तुम्हारी सास। तभी बहू ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बुआ जी, मम्मी जी भी बस आ ही रही हैं। बहू तो अपनी सास की बात से नाराज तो नहीं है। माँ ने धीरे से बहू को अपने पास बैठाते हुए कहा, तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आज सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से जो निकला था। अरे भाई, मेरी जिद्दी और मॉडर्न भाभी ने आज साड़ी जो पहनी थी, और वो भी गुलाबी रंग की, इससे पहले कि कोई कुछ बोलता मैंने देखा कि भाभी की आंखें भीगी हुई थीं और वो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, सॉरी दीदी, मैं हमेशा ही अपनी हर बात मनवाती रही हूँ। आप सबसे और बहू पर भी अपनी ही इच्छा थोप रही थी, लेकिन हमारी बहू इस नए जमाने की और पढ़ी लिखी होते हुए भी इतनी संस्कारी है कि उसने मेरी बात का कभी बुरा नहीं माना। आप सब मुझे माफ़ कर देना। मैं रिश्तों के ये बिखरे मोती अब और बिखरने नहीं दूंगी। भाभी का ये बदला हुआ रूप देखकर हम सबकी आंखें आश्चर्य से खुली ही खुली रह गईं और हम भाभी को ऐसे देखते रहे जैसे कि पहली बार देखा हो। तभी अचानक माँ से बोल पड़ी, सवेरे का भुला यदि शाम को घर लौट आए तो वो भूला नहीं कहलाता। भैया ने बहू के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, जो काम हम पिछले 28 सालों में नहीं कर पाए
वो तूने कुछ ही दिनों में कर दिखाया। सच बेटा, तुझे बहू के रूप में पाकर हम सब आज धन्य हो गए। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।